हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके साथ में अपनी स्टडी प्लस साथ में नवरात्रि पूजन का वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो कि नवरात्रि से एक दिन पहले का इसमें व्लॉग है। और साथ में जिस दिन नवरात्रि शुरू हुई थी यानी 19 तारीख का वीडियो भी इसके साथ में इंक्लूडेड है। सो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और यहाँ पे मेरे जैसे दिन की शुरुआत होती है अर्ली मॉर्निंग, वैसे मैं उठ गई थी, घर के मैंने सारे काम कर लिए थे और इसके बाद में अब आ गई थी किचन में। और मेरे पास में जैसे कुछ कमेंट्स आते रहते हैं कि जो लोग हाउसवाइफ हैं और अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हैं, लेकिन कभी होता है कि जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, उनके पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि हम अपनी स्टडी किस तरह से करें, कैसे मैनेज करें, टाइम मैनेज कैसे करें। क्योंकि होता है कि जितना हम आसान समझते हैं ना, उतना आसान होता नहीं, क्योंकि हर किसी के घर की सिचुएशन जो होती है वो अलग अलग होती है। सो देखिए, मेरा अपना यही मानना है कि सिचुएशन तो ना लाइफ टाइम चलती रहेगी। ये सिचुएशन ना हमारे साथ ही शुरू होती है, हमारे साथ ही ख़त्म होती है। और इन सिचुएशन को अगर आप और अपनी तरीके से ज़िंदगी को जीना चाहते हैं कि जैसे कि, या फिर ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना शुरू कर दो, या फिर ज़िंदगी ना आपको जैसे चला रही आप वैसे ही चल रहे हो। लेकिन ये तो कोई बात नहीं होती है कि जो चीज़ जैसे चल रही है वैसे ही चलनी चाहिए। क्योंकि ना अगर कुछ लाइफ में अच्छा करना है, बेहतर करना है ना, तो हमें भी अपने लिए कुछ बेहतर ही करना होगा, अपनी आदतों में सुधार लाना होगा, अपनी जो भी हमारी कमियां हैं ना उनको दूर करना होगा। सो फ्रेंड, देखिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन ना परफेक्ट बनने की कोशिश करता है। क्योंकि ज़िंदगी ना ऐसे नहीं चलती है कि लाइटली, इतनी आसान तरीके से ना ज़िंदगी हमारी हर किसी की नहीं होती। हो सकता है किसी को ना बैठे बैठाए हर चीज़ मिल रही हो ना, तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हो ना जो ज़िंदगी से इतना जूझ रहे हैं ना, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ना संघर्ष इतना ज़्यादा है, इतना कंपटीशन है कि वो अपने लिए ना बिल्कुल भी कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड, ये भी तो सोचो ना, मेहनत ही करना हमारा एक मात्र, अपनी जो भी मुसीबतें हैं ना उनका एकमात्र सल्यूशन यही है कि हमें अपनी मेहनत करनी है, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, तभी चीज़ें ना जाके हमारे फेवर में होंगी। मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। मुझे भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, उसी के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। सुबह उठती हूँ, सब घर का काम संभालती हूँ, फिर इसके बाद में आ जाती हूँ लाइब्रेरी। क्योंकि यहाँ पे मैं अपना 6-7 घंटे जो है लाइब्रेरी में देती हूँ, अपनी पढ़ाई को देती हूँ। जो भी मेरे खुद के टारगेट्स होते हैं, जो भी मेरा टाइम टेबल है, उसके अकॉर्डिंग अपना जो रूटीन होता है स्टडी का, वो सब चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। और आप भी मुझसे बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि ना मैं भी आप ही की तरीके एक हाउसवाइफ हूँ, जो मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए ना बहुत मेहनत कर रही हूँ। और आप भी अगर पढ़ना चाहते हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो अपने लिए बेहतर स्टैंड लो। जो भी आप करना चाहते हो, टाइम निकालो, कैसे भी करके ना अपना एक शेड्यूल बनाओ पढ़ने का, जिसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, उसमें कुछ भी और नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकालोगे ना, पढ़ाई में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। और आप सभी लोग अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लाइक टीचिंग हो गया, यूपीएससी हो गया, यूपीएसआई हो गया, और बहुत सारे रेलवे के हो गए, ठीक है, एसएससी के हो गए। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो उसके लिए तो देखो शुरुआत करनी पड़ेगी। मेरे पास में एक आपके लिए सजेशन है, जो कि अभी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, टेक्स्ट बुक ने ना अपना नया फीचर लॉन्च किया है, जिसमें कि सुपर लाइव पास है। और अभी तक क्या होता था, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे थे उसके लिए मॉक टेस्ट देना पड़ता था। इसके बाद में अगर कुछ ऑनलाइन आप किसी बैच को ले रहे हो तो वहाँ से आप पढ़ते थे, फिर इसके बाद में आप ना मॉक टेस्ट देते थे। लेकिन अभी यहाँ पे ना इन्होंने नया फीचर जो लॉन्च किया, इसके थ्रू 375 जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं ना, वो आप यहीं से लाइव क्लासेस ले सकते हैं। साथ में इनके जो नोट्स होते हैं, साथ में डाउट्स जो होते हैं, सब कुछ यहीं से आप क्लियर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि इसमें आप अगर जैसे 3 महीने का, 6 महीने का या साल भर का जो भी आप यहाँ पे सुपर लाइव पास लेते हैं ना, तो उसके साथ में आपको जो पास प्रो होगा या पास प्रो मैक्स होगा, वो उतने ही महीने के लिए फ्री हो जाएगा। जैसे कि अगर 3 महीने के लिए अगर आप सुपर लाइव क्लासेस लेते हैं ना इनकी, तो यहाँ से आपको ना जो मॉक टेस्ट होगा यानी पास प्रो मैक्स होगा, वो आपको फ्री मिल जाएगा। यहाँ पे ना 1 रुपए में आप अपना इनरोल कर सकते हो। जैसे कि 2 दिन के लिए ना आप डेमो करके देख लो कि अगर उनकी क्लासेस अच्छी लग रही हैं आपको, तो आप ना आगे कंटिन्यू जो भी इनकी फीस है वहाँ से आप बाई कर लो। और यहीं पे ही अपना जो लाइव क्लासेस हैं, डाउट सेशंस हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगे। और साथ साथ में मॉक टेस्ट भी मिलते रहेंगे। यहाँ पे ना आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना FLY20। आपको ना जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। और साथ में जो मैंने लिंक दिया है वहाँ से आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं।
आप जिस भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, इधर उधर प्लेटफॉर्म में भटकने की बजाय एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ से आप डेमो करके देख लेना। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप कंटिन्यू करना। और साथ साथ में सबसे प्लस पॉइंट ये भी है कि इसमें जो पास प्रो मैक्स है वो भी आपको उसी महीने के लिए आपको फ्री मिल जाएगा। जैसे 3 महीने, 6 महीने, साल भर के लिए आप लेते तो इतने ही महीने के लिए आपको पास प्रो मैक्स भी फ्री मिल जाएगा। और आप लोग को तो पता ही है कि मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, सुबह सुबह मैं पहुँच जाती हूँ, जैसे 9 साढ़े 9 बजे तक ऐसे पहुँच जाती हूँ और दोपहर तक यानी 3 साढ़े 3 बजे तक रहती हूँ। लेकिन आज आधे घंटे मैं पहले आ गई थी क्योंकि ना थोड़ा सा हेडेक हो रहा था। और यहाँ पे आने के बाद ना मेरी हालत भी कुछ ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि जब मैं सुबह सो के उठती हूँ ना, तो सुबह सो के उठने के बाद में ना जो भी घर के काम होते हैं मैं वो बहुत जल्दी स्पीड के साथ करती हूँ। फिर इसके बाद में सब कुछ खाना वाना बनाने के बाद में दोपहर तक का भी खाना बना के मैं रख के चली जाती हूँ। और जब मैं दोपहर को आती हूँ ना, ताकि मुझे बनाना ना पड़े और मैं आराम से खाओ पियो, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँ। तो इसी तरह का जो मेरा ना अर्ली मॉर्निंग से लेके ना ये दोपहर तक का शेड्यूल होता है, बहुत बिजी होता है। और वापस मैं शाम को आ गई थी ना, तो शाम को आने के बाद में जैसे मैंने ना चने भिगो दिए थे। चने भिगोने के बाद में ना, जैसे अब है नेक्स्ट डे है नवरात्रि यानी 19 तारीख है, तो मैंने सोचा कि ना जो भी कपड़े थे शाम को जैसे कि सुबह सुबह नहीं वॉश कर पाती, तो मैंने आज ना मशीन लगा दिया था। और मशीन लगाने के बाद में ना ये पैरदान भी थे ना, काफ़ी सारे थे, 5-6 पैरदान थे, तो वो मैंने धुले थे। और ये रात का ना 11 बजे का टाइम हो रहा था। और आप लोग जैसे एक का कमेंट आया था ना कि आप ना किस टाइम पे बर्तन धुलते हो, कपड़े धुलते हो और किस टाइम पे खाना पीना होता है, वो सारी चीज़ें। तो जैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि मैंने ना जैसे 10 आवर्स का मेरा स्टडी जो होता है ना वो मेरा रहता है। और इससे जो कम होता है, कम थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन जैसे मिनिमम तो मेरा जैसे 6 साढ़े 6 घंटे का तो लाइब्रेरी रहता है। अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ तो उसका रह जाता है। और जो जब शाम को आती हूँ तो वो भी 1-1.5 घंटा हो जाता है। तो ऐसे करके ना पूरा जो शेड्यूल होता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। देख सकते हैं ना, जब मेरा जो काम पेंडिंग रह जाता है, जब लाइब्रेरी से वापस मैं आ जाती हूँ ना, शाम को मैं वो चीज़ें करती हूँ। जैसे अगर मेरे पास कपड़े ज़्यादा हैं तो मैं सुबह नहीं धुलती हूँ, मैं शाम को आकर फिर मशीन लगा देती हूँ, तब मैं धुलती, यानी किसी भी तरह से मुझे काम करना ही करना होता है। इसी तरह के मैं मैनेज करती हूँ। और यहाँ पे ना नेक्स्ट डे का टाइम है, और नेक्स्ट डे जैसे मैं और मेरी बेटी अपना नहा धो के हम लोग तैयार हो गए थे, क्योंकि आज ना नवरात्रि का पहला दिन है। यहाँ पे हमें पूजा भी करनी थी और अच्छे से पूजा करनी थी। और माता रानी का वो सब सामान मैं लेके आ गई थी, क्योंकि एक दिन पहले जब मैं लाइब्रेरी से आई थी ना, तो वहाँ से मैंने सारी चीज़ें ना यहाँ पे मैंने ख़रीद ली थी कि जो जो ज़रूरत के सामान थे। और यहाँ पे ना हम दोनों ही पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। और बहुत अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है कि जब घर में एक बेटी होती है ना, तो बहुत ज़्यादा माँ के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होती है कि माँ की हर चीज़ ना उसके साथ आप कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, उसके साथ बैठ सकते हो। पूजा पाठ में बिटिया जो होती है ना वो बैठती हैं, और हमारी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना हमें हेल्प मिल जाती है। एक सपोर्ट जो सिस्टम होता है ना, बेटियाँ ही मतलब छोटे से लेके बड़े तक होती हैं। वो अलग बात है कि जब शादी हो जाती है तो बहुत सारी जो सिचुएशन होती है ना हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, दुनिया का दस्तूर ही यही है। और यही चीज़ें हैं। और मैं आपको यही चीज़ बताना चाहूँगी कि इस नवरात्रि में भी आप संकल्प लीजिए अपना कि हमें जो भी करना है ना लाइफ में वो बस करने की सोच लो। और जो भी आप करना चाहते हो ना उसके लिए पहला स्टेप जो वो ले लो, क्योंकि ना मैंने भी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानी है। मैं अभी भी लगी हुई हूँ। और आप देख सकते हैं मेरी बेटी भी थोड़ी बड़ी हो गई है, और मैं अभी भी अपनी कोशिश कर रही हूँ कि नहीं, एक बार को ना लाइफ में मुझे किसी तरह का रिग्रेट ना रहा है कि मैंने अपना 100% नहीं दिया अपनी ज़िंदगी को, कि कहीं ऐसा ना हो कि नहीं हो सकता है कि जब भी मैंने सोचा हो कि नहीं छोड़ दूँ तो उसी समय मेरा कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला हो। यही सोच के ना मैंने अपनी लाइफ में अभी तक हार नहीं मानी है, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ। और अपने आप को मैंने सोचा है कि 1 साल और मैक्सिमम 1 साल ही, ये 2026 है, ये मैं फुल डेडिकेशन के साथ 100% चीज़ें जो है ना वो मुझे करनी है, क्योंकि तभी जाके ना लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। और मैं बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं हूँ कि मैं खाली बैठने वाली हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना तब से लेके सोचो अब तक मैं बहुत कुछ चीज़ें ना करती रहती हूँ, और कर ही रही थी अभी तक भी। और छोटे बच्चे से लेके ना कब मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई मुझे भी नहीं पता चला है। आप भी ना जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हो ना करो ज़रूर, क्योंकि ना बहुत सारी जो चीज़ें होती है ना जब तक हम हाथ पैर मारेंगे ही ना तब तक वो चीज़ें हमारे हाथ में आएंगे ही नहीं। और यहाँ पे मुझे जितना विधि विधान पता है, जिस तरह से मैं पूजा करती हूँ वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, क्योंकि ना हम सब होते तो अज्ञानी है ना, इतना ज्ञान तो नहीं होता है। और माता रानी तो सब देखती रहती हैं, जितना भी मुझे नॉलेज है और जितना सब चीज़ें ना मुझे पता है वो सब चीज़ें आज अच्छे से करूँगी, क्योंकि आज जैसे कि पाठ भी पढ़ना है मुझे।
और दुर्गा चालीसा पढ़ना है साथ में ना, और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं ना वो करनी होती है, क्योंकि आज के दिन ना मैं बहुत अच्छे से पूजा करती हूँ। वैसे जो डेली की पूजा होती है ना वो तो इतनी लंबी नहीं चलती है, नॉर्मल जो पूजा होती है वो हो जाती है। लेकिन जब कोई पूजा का, जैसे नवरात्रि हो गया, शिवरात्रि हो गया, इस दिन तो ना बहुत अच्छे से मन से पूजा करनी भी चाहिए, हम सभी को करनी चाहिए। सो चलिए एक बार मैं अपनी पूजा दिखा देती हूँ, फिर जो भी आगे का व्लॉग है वो मैं कंटिन्यू करती हूँ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहुँ लोक फैली उजियारी, सती ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराल, रूप मात को अभित सुभावे, दरस करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लय कीन्हा, पालन हेतु अन्न मन दीन, अन्नपूर्णा हुए जग पाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे, शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे, रूप सरस्वती को तुम लारा, देश बुद्धि तुम्हें उबारा। यहाँ पे मेरी पूजा संपन्न हो गई थी और वापस आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि ना अभी बनाना है खाना। और खाना बनाने के बाद में ऑब्वियस सी बात है कि अभी सब चीज़ें हैं ना वो बहुत सी चीज़ें जो है वो करनी बाकी हैं। और आज मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी, क्योंकि ना आज पूजा करनी थी। पूजा करने के बाद में ना काफ़ी जो टाइम होता है वो निकल जाता है, फिर खाना भी बनाना था, दोपहर तक हो गया था। फिर इसके बाद में ना मुझे और भी बाकी जो घर में थोड़े जो छोटे मोटे काम पड़े थे वो भी करने थे। इस तरह से रहा मेरा आज का ये ब्लॉग, और आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना कमेंट करके। और वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। वीडियो में नए हैं ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी तरह से एक दूसरे को सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग के ना कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव एक वाइब मिल